दोस्तों, यूपी का रहने वाला एक लड़का सऊदी गया था पैसे कमाने के लिए और वहाँ पर उसको काम भी मिल जाता है, ड्राइविंग का काम मिल जाता है, उसका अच्छा खासा काम चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, पुलिस वाले इसको घेर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं दोस्तों। और उसको वहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। आखिर जो लड़का था उसको किन लोगों ने फंसाया था जो उसको वहाँ पर फांसी की सज़ा सुना दी गई थी? आइए जानते हैं, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मेरठ के रहने। दोस्तों, इस लड़के का नाम जैद जुनैद है और मेरठ का रहने वाला रस्तुते गांव का रहने वाला है जो मेरठ के पास में पड़ता है। दोस्तों, इसके 7 भाई है जो कि जुनैद दूसरे नंबर का है और इसकी एक बहन है, एक बीवी है, माता पिता है और 2 बच्चे हैं। जैसे ही जुनैद की शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं तो खर्च की तंगी होने लगती है। फिर जो कि जुनैद के पहले से ही 2 भाई सऊदी में काम करते थे, वहाँ पर भी ड्राइविंग का काम करते थे। इसलिए जैद जुनैद भी सोचता है क्यों ना मैं भी सऊदी चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। वो अपने भाई से बात करते हैं, उसके भाई उसका वीज़ा बनवा देते हैं और वीज़ा बनवाने के बाद में उसका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें भी वो पास हो जाता है तो वो बहुत ही जल्द सऊदी अरब चला जाता है। और वहाँ पर जाकर एक कंपनी में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब मिलती है जो कि इसको वहाँ पर मिलते हैं 25,000 रुपये सैलरी। 6 महीने तक वो वहाँ पर जॉब करता है, लेकिन इतने में उसका गुजारा नहीं हो रहा था। इसलिए वो सोचता है क्यों ना मैं दूसरी नौकरी कर लूँ। तभी वो वहाँ से इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरी नौकरी ढूंढने लगता है। उसे बहुत ही जल्द एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती। उस कंपनी का नाम था अल जफ़र कंपनी। वहाँ पर जॉब करने लगता है। उसको वहाँ पर भी ड्राइविंग का काम ही मिलता है, एक अच्छे पैसे मिलते थे उसको और उसको कुछ कभी कभी टिप्स भी मिल जाया करती थी। वो वहाँ पर जो है पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। इस तरह अच्छे खासे पैसे मिलने में लगते हैं। जो सैफ जुनैद है वो अपने घर वालों को फ़ोन कर कर बताता है। वे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मतलब अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं हमारे बेटे को। ऐसे धीरे धीरे करते हुए उसे वहाँ पर साल भर हो जाता है जॉब करते करते। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो कंपनी के काम से कहीं पर जा रहा था ट्रक लेकर, तभी एक बहुत हाईवे पर इतना तेज़ एक्सीडेंट होता है। जो गाड़ी ले रहा था उसके पुर्जे पुर्जे जल जाते हैं, लेकिन किसी वजह से उस जैद जुनैद की जान बच जाती है। वो वहाँ से बचता है और तुरंत ही एक पास में एसटीडी थी वहाँ पर कॉल करता है। जो उस गाड़ी का मालिक था उसके पास में बताता है कि जो गाड़ी है बहुत तेज़ से एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का तहस नहस हो गया है, किसी वजह से मेरी जान बच गई है। जिस तरह से वो बात सुनता है तो एकदम से भड़क जाता है। जुनैद के साथ में कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे गाड़ी चला रहे थे और तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं था वो आखिर गाड़ी कितने की है। तभी वो केस डाल देता है वहीं सऊदी अरब की कोर्ट में और वहाँ पर केस उस पर चलता रहता है और वो वहीं पर रहकर जॉब करता है तो ताकि उसका सारा हर्जाना भर सके गाड़ी का जितने भी। लेकिन जैद जुनैद जितने की वो गाड़ी थी, जैद जुनैद सारी उम्र वहाँ पर नौकरी करता तब भी उसके पैसे नहीं उतरते। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है, वो वहाँ पर जॉब करता रहता है। लेकिन वो ताड़ में था कि किसी तरह से मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बस यही सोच रहा था। एक दिन वो कहीं किसी काम से, कंपनी के काम से उसको भेजा जाता है और रास्ते में वो गाड़ी खड़ी करता है एक हाईवे पर और वहाँ से छोड़कर दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो जाता है। सोचता है किसी तरह से भी जान बच जाए, लेकिन वहाँ पर केस तो चल ही रहा था। वो वहाँ पर जाकर जॉब करने लगता है। कुछ ही दिन होते हैं उसको वहाँ पर, 3 महीने होते हैं जॉब करते करते। उसका वहाँ पर एक दोस्त बन जाता है, वो पाकिस्तान का था। अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं जो पाकिस्तान का था। उसका एक दोस्त और था जो पुलिस में था, वो पुलिस की जॉब करता था वहाँ पर। ऐसे ही पाकिस्तानी जो लड़का था जुनैद की उस पुलिस वाले से बात करवाता है। उसे अपनापन सा महसूस होता है कि एक अच्छी तरह से वो उसके साथ में बात करता है। कुछ ही दिन होते हैं आपस में बात करते करते जुनैद को ऐसा लगता है शायद ये मेरी मदद कर दे। वो उस पुलिस वाले को सारी अपनी कहानी बता देता है कि मेरे पर ऐसे ऐसे केस चल रहा है, एक गाड़ी का इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जो जो मालिक है वो सारा हर्जाना मुझसे मांग रहा है। वो पुलिस वाला कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, वो सब केस मैं हटवा दूंगा,
तुम इस बात की टेंशन मत करो। जो पुलिस वाला होता है जुनैद को कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे, मैं तुम्हें ड्राइविंग का काम दूंगा और अच्छी खासी सैलरी दूंगा। लेकिन जिससे अब जुनैद को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता, उसे अपनापन सा महसूस होता है, वो उसके साथ में ही काम करने लगता है। जो पुलिस वाला था वो उसे अपने घर पर रखता है और उसे ड्राइविंग का काम सौंप देता है। सिर्फ उसका काम इतना था, उसे एक बैग देता था और अपनी गाड़ी दे रखी थी, उसे कहीं पर मतलब पहुंचाना था। वो बैग वो वहीं पर जहाँ पर वो कहता था वहीं पर वो पार्सल वो बैग मतलब पहुंचा दिया करता था उसके पते पर ही। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी समय गुजर जाता है। वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और फिर उसे इस बात का भी तसल्ली थी कि एक ये पुलिस वाला है, वो कभी बैग को भी खोल कर नहीं देखता, ताकि ये देख पुलिस वाला है आखिर ये मुझसे गलत काम नहीं करवाएगा और फिर ये मेरी इतनी मदद जो कर रहा है, जहाँ पर उसने केस लगवा रखा था वे लोग भी नहीं आ रहे हैं अब उसे परेशान करने के लिए। शायद ये मेरी मदद कर रहा है, किसी ना किसी तरह से वो केस हटवा देगा और फिर मैं अपने देश लौट जाऊंगा। इस वजह से वो वहाँ पर काम करता रहता है। लेकिन कुछ ही दिन हुए थे उसे वहाँ पर भी काम करते करते। एक दिन वो पुलिस वाला उसको 2 बैग देता है। 2 बैग देने के बाद में और कहता है उसको कि तुम ये बैग वहाँ पर पहुँचा देना जहाँ पर पुलिस वाला कहता था, वो वहीं पर वो बैग पहुँचा दिया करता था। ऐसे धीरे धीरे कर कर समय गुजरता रहता है। लेकिन एक दिन जब वो बैग पहुंचाता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पर ये बैग पहुंचाना है, वो लेकर चल देता है। उसका मन भी करता है क्यों ना मैं इस बैग में खोल कर देख लूँ आखिर क्या है, लेकिन फिर सोचता है इस पुलिस वाले ने मुझे किसी भरोसे से अपने पास रखा है और बैग देता है, मैं भी खोल कर नहीं देखता हूँ, वहीं पर पहुँचा दिया करता था। एक दिन वो फंस जाता है, थोड़ी ही दूर चला था, 2 बैग थे लेकर कार में। तभी उसे वहाँ की सऊदी अरब की पुलिस घेर लेती है। वहाँ की पुलिस घेरने के बाद में उसको गाड़ी आगे से रोकती है, वो रोक देता है, साइड में लगा देता है। लेकिन उसे डर लग रहा था आखिर ये पुलिस वाले मेरे साथ में क्या करेंगे, क्योंकि उसे यकीन था जहाँ पर जिस मालिक की गाड़ी का एक्सीडेंट मुझसे हुआ था कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं और उसी के केस सिलसिले में ये लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो एक पुलिस वाला है उसके साथ में क्या कर रहा है। तभी पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और जो उसकी गाड़ी थी इसकी चेकिंग करने लगते हैं। सारी गाड़ी की जब चेकिंग हो जाती है, लास्ट में जो ये 2 बैग रखे थे उनको निकालते हैं और उनको खोल कर देखते हैं। उस बैग में जो चारों तरफ कपड़े कपड़े भरे हुए थे उन कपड़ों को निकालते हैं। फिर उस कपड़े के अंदर जो एक छोटी सी सफ़ेद सी पोटली में था उसे निकालते हैं और पुलिस वाले कहते हैं इसमें क्या है। वो कहता है साहब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये तो मेरे मालिक का सामान है, वो भी एक पुलिस वाला ही है, वो मुझे देते हैं जहाँ पर पहुँचाने के लिए कहते हैं, मैं वहाँ पर पहुँचा दिया करता हूँ, मुझे नहीं पता आखिर इसमें क्या है। कहते हैं क्या तुम नशीली चीज़ों का काम करते हो और दूसरे तक पहुंचाते हो, क्या तुम हमारे देश में ये सब गंद फैलाओगे, तुम कहाँ के रहने वाले हो। वो तभी बताता है कि मैं मतलब भारत का रहने वाला हूँ। ये बात सुनते ही सऊदी अरब वे समझ जाते हैं कि ये जरूर यहाँ पर कोई गलत काम करने के लिए आया होगा और उसे कहते हैं तुम नशीली पदार्थों का सेवन करते हो, उन्हें डिलीवर करते हो, जहाँ पर पहुँचाते हो हमें नहीं पता लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। और चलो तभी वो वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगता है, पुलिस वालों के पैर पकड़ने लगता है, कहता है साहब मुझे नहीं पता, जो मेरा मालिक है वो उसी को पता है, मैं तो सिर्फ उसके वहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे बैग देता है और जहाँ पर वो कहता है मैं वहाँ पर पहुँचा दिया करता हूँ और मेरा कुछ काम नहीं है। तभी उसको लेकर जाते हैं, जैसे जुनैद को लेकर जाते हैं उस पुलिस वाले के घर पर और उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा ड्राइवर है। वो कहता है हाँ साहब मेरा तो ड्राइवर है, लेकिन मैंने सिर्फ इसे अपने घर पर ड्राइवर रखा है, वाकई मुझे नहीं पता बाहर ये क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है, सिर्फ इसका इतना ही काम है, वाकई मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तभी जो सिर्फ जुनैद था वो डर जाता है और वो सोचता है ये सब क्या कह रहे हो। कहते हैं साहब ये क्या कह रहे हो आप मुझे डेली बैग देते हो लेकिन मुझे नहीं पता आप इनमें क्या रखते हो, नहीं कभी मैंने खोलने की कोशिश कहती है। लेकिन जो पुलिस वाले थे, जो सऊदी वाले थे, वे आखिर अपने ही तरफ की बात करते हैं, ना कि बाहर जो वहाँ पर जाकर नौकरी करते हैं, ना कि उनके बातों पर यकीन करते हैं।
तभी जो उसके साथ में एक और लड़का रहता था जो पाकिस्तानी था, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उसे भी कहते हैं कि साहब शायद ये भी इसके साथ मिला हुआ है। जो पुलिस वाला होता है उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जो वो लड़का था, जो पुलिस वाला था, उसको तो जमानत के तौर पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उन दोनों को वहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही सैफ जुनैद को फांसी की सज़ा कोर्ट में सुना दी जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन करने के लिए और वहाँ पर डिलीवर करने के लिए उसको इस बात की सज़ा मिलती है। तभी जो जुनैद है वो रोने लगता है, वो कांप जाता है। फिर वो एक वीडियो बनाता है और बताता है 2023 15 जनवरी की रात उसके साथ में क्या हुआ था और उसे किस वजह से यहाँ पर फंसाया गया और किन लोगों ने उसे फंसाया था। एक पुलिस वाले ने उसको फंसाया था, वो सारी सच्चाई बता देता है। फिर एक जो वहाँ की सरकार है सऊदी की, वहाँ पर एक रूल है, उनके घर वालों को एक खत के जरिए उनके घर वालों को भेज दिया जाता है, और उनके घर वाले जैसे ही यह खत पढ़ते हैं वे रोने लगते हैं। वे तुरंत ही दिल्ली जाते हैं और अपने बेटे को छुड़ाने की मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बेटा हमें वापस ला कर दे दो, हमारे बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है। जो कि इसने एक वीडियो भी वायरल किया है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने मुझे फंसाया है, ऐसे ऐसे मुझे यहाँ से एक एक्सीडेंट हुआ था और उस पुलिस वाले ने मुझे ऐसे ऐसे कर कर फंसा दिया गया है दोस्तों। लेकिन सरकार भी उसमें जो उसके घर वाले हैं, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, वो रोते रोते अपने पति का इंतजार करिए, शायद मेरा पति छूट जाएगा। लेकिन इसमें सरकार भी कोई मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि फंसा ही ऐसे उसमें है दोस्तों, और शायद उसे अब फांसी होने वाली है और उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी लाश जो है उसके घर वालों को फिर बाद में सौंप दी जाएगी। दोस्तों, हम आपको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कहीं पर भी जाकर, दूसरे देश में जाकर, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश में जाकर जॉब करते हैं ज़्यादा पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़कर, लेकिन दूसरे देश में जाकर आपने देख ही लिया होगा सैफ जुनैद के साथ में क्या हुआ है। हमारे देश में अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हर्जाना नहीं मांगा जाता है, उससे सिर्फ पुलिस केस होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, उसे छोड़ दिया जाता है। बल्कि ये शुक्र मनाते शायद तुम्हारी जान बच गई, बस और कुछ नहीं, एक्सीडेंट के तौर पर छोड़ दिया जाता है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर सारा हर्जाना भरवाने की कोशिश की जाती है और फिर केस भी डाल दिया जाता है, जो कि कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कहती है। और फिर ऐसी सज़ा हुई सैफ जुनैद को जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं कोई तहकीकात हुई है, नहीं कोई उसका जो होता है तहकीकात भी नहीं हुई है, नहीं फिर कुछ हुआ है। इसलिए दोस्तों, अपने यहाँ पर रहकर जॉब कीजिए, अपने यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा काम कीजिए, अपने परिवार का गुजारा कीजिए, ना कि बाहर देश में जाकर। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है।